ईश्वर कैसे सच्चे भक्त की पुकार सुनता है। ईश्वर की नज़र में कौन सच्चा भक्त होता है। तो आइए आज जानते हैं इस सच्ची घटना के जरिए। एक समय की बात थी। एक औरत का बेटा बहुत ज़्यादा बीमार था। उसने डॉक्टर से बहुत इलाज करवाया। डॉक्टर ने उस बच्चे को जवाब दे दिया। डॉक्टर ने कहा कि अब हम डॉक्टर के हाथ में ये सब नहीं है। अब तो भगवान की इच्छा, प्रभु की इच्छा, वही इसकी रक्षा कर सकते हैं। वो औरत बहुत परेशान हो गई। वो कृष्ण भगवान की पूजा करती थी। उसने उनसे प्रार्थना करना, पूजा करना शुरू किया। 2 दिन बीत गए, लेकिन बच्चे में कोई सुधार नहीं आया। तभी उसकी पड़ोसन ने आके कहा कि तुम अपने बच्चे की रक्षा के लिए कृष्ण भगवान की पूजा मत करो, तुम बजरंग बली की पूजा करो, क्योंकि संकट मोचन तो वही है, उन्हीं के हाथों में उनकी रक्षा है। उस औरत को अपनी पड़ोसन की बात सही लगी और उसने बजरंग बली की पूजा शुरू कर दी। 2 दिनों तक उसने बजरंग बली की पूजा शुरू रखी। उसके बाद भी उसके बच्चे के हालात में कुछ भी सुधार नहीं हुआ। तभी उसकी एक दोस्त ने उससे कहा कि तुम बजरंग बली की पूजा मत करो, तुम गणपति की पूजा करो, क्योंकि विघ्नहर्ता तो वही है, वही तुम्हारे बच्चे को ठीक कर सकता है। वो औरत फिर गणपति की पूजा करने लगी। 2 दिन तक उसने गणपति की पूजा की, लेकिन उस बच्चे के हालात में कोई सुधार नहीं आया। फिर ऐसे ही एक दिन उससे किसी ने आकर कहा कि तुम इन सब की पूजा मत करो, गणपति की पूजा करने से तुम्हारा बच्चा ठीक नहीं होगा। अरे सबकी रक्षा करने वाली दयामयी करुणामयी तो दुर्गा माँ है, तुम उनकी उपासना करो, वही तुम्हारे बच्चे की जान बचा सकती है। उस औरत को फिर उसकी बात सही लगी। उसने फिर माँ दुर्गा की आराधना शुरू की। 2 दिनों तक उसने माँ दुर्गा की भी आराधना की, लेकिन उस बच्चे के हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। बस ऐसे ही दिन बीतता गया। उससे जो जिस भगवान की पूजा करने के लिए कहता गया वो उसकी पूजा करती रही, लेकिन बच्चे के हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। फिर एक दिन उससे किसी ने कहा कि इन पूजा पाठ में कुछ नहीं रखा है, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने बच्चे को किसी बाबा के पास लेकर जाना चाहिए, उसे झाड़ फूक की जरूरत है, उसे किसी की नजर लगी है, इन पूजा पाठ से वो ठीक नहीं होने वाला है। तुम चलो मेरे साथ एक बाबा के पास चलो, मैं उससे जानती हूँ, तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा। वो औरत बहुत परेशान थी। उसे लगा कि शायद यही सच है, मेरे बच्चे को किसी की नजर लग गई है, उसे झाड़ फूक की जरूरत है, वो उसी से ठीक होगा। इस तरह वो किसी बाबा के पास चली गई। वहां उस बाबा ने झाड़ फूक किया और उस बच्चे को एक भभूति दी। उस औरत को कहा कि अपने बच्चे को जाकर दवा के साथ इस भभूति को पिला देना, तुम्हारा बच्चा एकदम ठीक हो जाएगा। वो औरत घर आई। उसने बाबा के कहे अनुसार वैसा ही किया। उस भभूति को उसने दवा में मिलाया और उस बच्चे को पिला दिया, लेकिन उसका बच्चा ठीक नहीं हुआ, उसकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, उस औरत की तरह ही आज हम सब अपने जीवन में भटकाव की तरफ हैं। भगवान कभी धूप बत्ती दिया पाठ श्लोक इन सब से खुश नहीं होते हैं। हमारे जीवन में भी बहुत सारे भटकाव है। कभी लगता है कि हम ये भगवान को पूजे तो हमारे दुख दूर होंगे, कभी लगता है कि हम उस भगवान को पूजे तो हमारे दुख दूर होंगे। इसीलिए तो दोस्तों मंदिर में हम इस सारे भगवान को रखते हैं और सबकी पूजा करते हैं। सबसे कहते हैं कि ये नहीं सुनता तो आप सुन लो, आप नहीं सुनते तो ये सुन लो, ये नहीं सुनता तो। ऐसे ही हमारे जीवन में भटकाव है। लेकिन दोस्तों, क्या आप पता है, जानते हैं कि आप इस बात को कि भगवान कोई पूजा पाठ का नाम नहीं है।
भगवान तो एक सोच है, आपका विश्वास है। क्या आप विश्वास करते हैं उन पर? नहीं, नहीं करते। किसी के कहने पर मत जाइए। हमारे अंदर यही कमी है कि हम किसी को भी मानते हैं या किसी पर विश्वास करते हैं तो किसी कहने पर विश्वास करते हैं, खुद उसका अनुभव नहीं करते हैं। बल्कि आप सबकी सुने, सबकी माने और सबको अनुभव करके देखें कि आपका जुड़ाव किससे होता है, किससे आपको सच्ची फीलिंग आती है, किससे आपको सुकून मिलता है, किससे आपको शांति मिलती है, किसके आगे जाकर आप अपने सारी चिंताएं, सारे दुख भूल जाते हैं। दोस्तों, ईश्वर तो इन सबसे परे है। ईश्वर तो एक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके अलग अलग भगवान नहीं हो सकते हैं, बल्कि भगवान तो एक है। इसीलिए दोस्तों, आप अपने भगवान को अनुभव करें। आप किसी की बातों पर मत जाएं, खुद अनुभव करके देखें कि आखिर सच क्या है। जब तक कि आप सच को अनुभव नहीं करेंगे, तब तक आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। और ज्ञान तभी मिलेगा जब आप अनुभव करेंगे। इसलिए दोस्तों, किसी के कहे पर मत जाए। अपने ईश्वर को जाने, उनके करीब जाने के लिए उन्हें महसूस करें। आपको जिसमें भी विश्वास होता है, और विश्वास करके जब आप उनकी पूजा आराधना शुरू करते हैं तो उनसे आपका लगाव होता है, उनसे आपका अटैचमेंट होता है, वही आपके ईश्वर है। धन्यवाद दोस्तों, आपने समय निकालकर हमारे इस वीडियो को सुना। अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाती रहूंगी। नमस्ते।